इसरो को लगे दो बड़े झटके। क्या हुआ हमारे अंतरिक्ष के मिशन का? दोस्तों, आप सबने इसरो के सफल मिशनों के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, है ना। पर क्या होगा अगर अंतरिक्ष की उड़ानें अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाए? ऐसा ही कुछ 18 मई 2025 की सुबह लगभग 6:05 पर हुआ, जब इसरो को PSLV C-61 रॉकेट को नष्ट करना पड़ा। आपको पता है, 2025 में इसरो को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जानेंगे इन विफलताओं को, इनसे जुड़े सैटेलाइट को और उन सभी सवालों को जो हर भारतीय के मन में उठ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। कहानी शुरू होती है 18 मई 2025 की सुबह ठीक 5:59 पर, जब इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के फर्स्ट लॉन्च पैड से अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण 101st मिशन PSLV C-61 रॉकेट से EOS-09 सैटेलाइट का लॉन्च शुरू किया। PSLV एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, यानी इसमें 4 हिस्से होते हैं जो एक एक करके रॉकेट को आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला और तीसरा स्टेज सॉलिड प्रोपेलर से चलता है जो हाई थ्रस्ट देता है, वहीं दूसरा व चौथा स्टेज अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलर यूज होता है जो प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं। लॉन्च के बाद सब ठीक लग रहा था। रॉकेट ने अपने पहले और दूसरे स्टेज में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया। फिर रॉकेट का तीसरा स्टेज आया और यही तकनीकी खराबी हुई। इसरो चीफ ने बताया कि तीसरे स्टेज के दौरान चैम्बर प्रेशर में गिरावट आई और जिस वजह से थ्रस्ट जनरेट नहीं हुआ और रॉकेट अपना रास्ता भटक गया। इसी वजह से इसरो को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके बाद रॉकेट को पृथ्वी के वायुमंडल में नष्ट कर दिया गया। मिशन अधूरा रह गया, सैटेलाइट अपनी निर्धारित मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। इस मिशन का मेन मोटिव था लगभग 1710 किलोग्राम वजनी EOS-09 नाम की एक अत्याधुनिक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अपनी निश्चित ऑर्बिट में पहुंचाना, जिसे RISAT-1B भी कहा जाता है। आप जानते हैं सैटेलाइट धरती के चारों ओर कैसे घूमती है? ये धरती की ग्रेविटी और अपनी तेज फॉरवर्ड वेलोसिटी के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाकर ऑर्बिट करती है। ये इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि धरती की ग्रेविटी उसे नीचे नहीं खींच पाती। ये EOS-09 सैटेलाइट सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस थी, जो ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग कैपेबिलिटी रखती है। इसका मतलब ये बादलों या अंधेरे में भी धरती की बेहद साफ तस्वीर ले सकती है। खेती, डिजास्टर मैनेजमेंट और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत काम आती है। इसे 529 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लगभग 97.6 डिग्री इंक्लिनेशन पर रखा जाना था। इस ऑर्बिट में सैटेलाइट हर बार धरती के किसी खास हिस्से के ऊपर से एक ही लोकल टाइम पर गुजरती है, जिससे कंसिस्टेंट डेटा मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये इकलौता झटका नहीं था। इस साल की शुरुआत में जनवरी 2025 में इसरो की एक और बड़ी सफलता मिली। ये मिशन था GSLV NVS-02, जिसका काम था एक महत्वपूर्ण नेविगेशन सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करना। NVS-02 हमारे अपने नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा था, जो भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों को सटीक लोकेशन, स्पीड और टाइमिंग देता। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत जरूरी कदम था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस मिशन में सैटेलाइट के पायरोवॉल में खराबी आ गई। जांच करने पर यह पता चला सैटेलाइट के थ्रस्टर काम नहीं कर रहे हैं और इसी कारण यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की बजाय इलिप्टिकल ऑर्बिट में रह गई। हालांकि सैटेलाइट के सभी सिस्टम सही है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में नेविगेशन के लिए इसका उपयोग करने और अल्टरनेट मिशन पर काम किया जा रहा है। प्राप्त हो चुकी हैं। NVS-02 सैटेलाइट सेपरेटेड। NVS-2 उपग्रह को अंतरिक्ष में। NVS-02 मिशन अकम्प्लिश्ड। इसने कई सवाल खड़े किए। क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियां है या कोई और वजह है? कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आया कि क्या कोई बाहरी देश इसमें शामिल हो सकता है? देखिए, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को प्रभावित करना तकनीकी रूप से संभव तो है। एंटी सैटेलाइट हथियार, साइबर हमले या सिग्नल जैमिंग जैसे ये तरीके हैं। लेकिन इसरो ने स्पष्ट किया है कि ये फेलियर टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ है। रॉकेट लॉन्च बेहद जटिल प्रक्रिया होती है और छोटी से छोटी खामियां भी असफलता का कारण बन सकती है। अगर कोई बाहरी देश ऐसा करता तो इसके जियो राजनीतिक परिणाम बहुत गंभीर होते और इसे छुपाना भी बहुत मुश्किल होता। इसलिए अभी तक कोई भी आधिकारिक सबूत या संकेत ऐसा कुछ नहीं कहता। इसरो एक वर्ल्ड क्लास स्पेस एजेंसी है। उन्होंने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से दुनिया को चौंकाया है। फेलियर निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन ये सीखने का अवसर भी देती है। इसरो की टीमें हर फेलियर से सीखती है, जांच करती है और अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाती है। अंतरिक्ष की दौड़ आसान नहीं है, इसमें चुनौतियां आती रहती है, लेकिन हमें विश्वास है कि इसरो इन झटकों से
और मजबूत होकर उभरेगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और भी बुलंदियों को छुएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ तकनीकी दिक्कतें हैं या कुछ और? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।